वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम कन्वर्जन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम एक डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। और इससे प्रीवियस वीडियो में हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर गिवन है तो हम उसको बाइनरी में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस बारे में हम डिटेल में बात पहले कर चुके हैं। तो इसकी सेकेंड जो कन्वर्जन है उसकी हम बात करते हैं। हमने अरेंजमेंट में डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की हम बात पहले क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जो हमने बात की थी डेसिमल टू बाइनरी की, उसका मेथड और इसका मेथड बिल्कुल सेम है। आप कह सकते हैं 90% सेम है, सिवाय एक डिफरेंस के। और वो डिफरेंस क्या चीज़ है कि हमने जब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की बात की थी तो हमने डेसिमल नंबर को डिवाइड किया था 2 से, लेकिन जब हमने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वो जो डेसिमल नंबर है उसको 2 की बजाय हम उसको 16 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हेक्साडेसिमल है इसकी बेस 16 है। इसी तरह से सेम उसी तरह से डिवीजन के बाद हम उसका कोफिशेंट और रिमाइंडर लिखेंगे और उसको उस वक्त तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कोफिशेंट 0 नहीं आता। और डिवाइड किससे करते रहेंगे? 16 से। बस डिफरेंस ये था कि जब हम डेसिमल से बाइनरी में कर रहे थे तो हम डिवाइड कर रहे थे 2 से, लेकिन जब हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड किससे करना है? 16 से। और आखिर में बिल्कुल उसी तरह से जो रिमाइंडर्स हैं उनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो यहाँ तक जो मेथड है वो 95% सेम है। इस वजह से हम सेकंड कन्वर्जन के तौर पे इस कन्वर्जन को लेके आए हैं, ताकि एक मेथड जो ऑलरेडी आपके जहन में है उससे आप दो कन्वर्जन्स आसानी के साथ सीख सकें और उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कि हमें एक नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम में, दैट इज़ 664। इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। तो जो मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उस मेथड को यूज़ करते हुए हम इस नंबर को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर गिवन है 664। सबसे पहले हम ये नंबर लिखेंगे। हम यहाँ पे नंबर मेंशन करते हैं 664। ये नंबर लिखने के बाद हमने इसको डिवाइड किससे करना है? मेथड में भी हमने डिस्कस किया है। इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से। तो यहाँ पे इस नंबर को हम डिवाइड करने जा रहे हैं 16 से। 16 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम ठीक तरह से लिख लेते हैं। तो 16 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 16 2 ज़ार 32 और 16 4 ज़ार 64। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। अच्छा, उसके बाद 64 आ जाएगा। और 64 के बाद फर्दर हम अगर हम बात करें तो 66 में से 64 माइनस करें, रिमेनिंग बच गया 2। 2 आगे 4 के साथ हम उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो 16 1 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो वो वैल्यू एक्सीड कर देगी। हमने वो नंबर लेना है जो 24 से कम हो, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16 1 ज़ार 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 41। अब नंबर था हमारे पास 42, सॉरी 24। तो 16 1 ज़ार 16 हमने कर दिया। तो 24 में से 16 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो रिमेनिंग हमारे पास बचता है 8। वो जो 8 है वो हमें यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर में। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर में मेंशन कर देंगे 8। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे। हमने कब तक इसको डिवाइड करते जाना है? जब तक हमारे पास यहाँ पे इस कॉलम में कोफिशिएंट 0 नहीं हो जाता, उस वक्त तक हमें इसे डिवाइड करते जाना है 16 से। 16 से क्यों डिवाइड करना है उसकी रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में। तो डेसिमल को जब किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है उसकी बेस से हम डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट फर्दर हम इसको डिवाइड करेंगे 16 से। 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16 2 ज़ार 32। और इसी तरह से 16 3 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 48। लेकिन उससे ये होगा कि वैल्यू एक्सीड कर जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16 3 ज़ार, सॉरी 16 3 नहीं हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 16 2 ज़ार 32। ठीक है, क्योंकि अगर हम 3 लिखेंगे तो वो वैल्यू एक्सीड कर देगी। अब 16 2 ज़ार 32, तो 41 में से 32 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रिमेनिंग बचता है 9। वो 9 हमें यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर में।
तो यहाँ पे हम रिमाइंडर में क्या मेंशन कर देंगे, 9। ठीक है, और इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ पे 2 रह गया। तो अब हम जब इसे फर्दर डिवाइड करेंगे यहाँ पे 16 से, तो अब ये 16 से तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते 2 को, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है। तो कल हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें इस बारे में बात की थी कि जब हमने जिस नंबर को डिवाइड करना होता है, अगर वो बहुत स्मॉलर हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये नंबर रिमाइंडर वाले सेगमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये जो 2 है ये यहाँ पे रिमाइंडर वाले कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा, और इस जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हमारे पास जो कोफिशिएंट है उसमें 0 आ गया। यहाँ तक हमने इसे कंटिन्यू करना था, और हमारे पास ये जो रिमाइंडर्स हैं ये सारे आ गए। अब इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये जो रिमाइंडर्स हैं इन रिमाइंडर्स को हमें लिखना है आंसर में, यानी ये हमारे पास वो बनाएंगे कि 664 किसके इक्वल है। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो हमें इसे लिखना है रिवर्स ऑर्डर में, कुछ इस फॉर्म में। यानी हम स्टार्ट करेंगे 898, 8 से स्टार्ट नहीं हम करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा, रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, हमें नंबर गिवन था 664 डेसिमल में, इसको हमें कन्वर्ट करना था हेक्साडेसिमल में। तो जब हमने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, अब ये रिमाइंडर हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 2 से, तो सबसे पहले लिखेंगे 2, उसके बाद इसी तरह से 9, और फिर इसी तरह से 8। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का आपने और ख्याल करना है, सपोज करें कि यहाँ पे 9 की बजाय अगर यहाँ पे रिमाइंडर बचता 10, तो आपको पता है हेक्साडेसिमल में 10 नहीं होता। हम ये डिटेल में बात कर चुके हैं जब हमने नंबर सिस्टम्स की बात की थी, मुख्तलिफ नंबर सिस्टम की। हेक्साडेसिमल में 10 नहीं होता, बल्कि उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, ए। तो फिर अगर यहाँ पे रिमाइंडर 10 बचता तो हम रिमाइंडर में 10 की जगह पे ए लिखेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, अगर वैल्यू चेंज होती है और रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 9 से एक्सीड करती है तो आपने उसके अकॉर्डिंगली लिखना। फॉर एग्जांपल रिमाइंडर अगर यहाँ पे बचता है 12, तो आप उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, सी, और फिर उसी तरह से यहाँ पे उसका आंसर फॉर्मुलेट होगा। तो ये जो हमने एग्जांपल सॉल्व की है, इसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है दैट इज़ 292। तो ये रिज़ल्ट है हेक्साडेसिमल में। तो अगर हम डेसिमल की वैल्यू 664 को कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल में, तो उसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 298, और इसकी बेस क्या बनेगी, इसकी बेस हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो आंसर हमने फाइंड आउट किया है, क्योंकि हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है इसलिए हम इसके यहाँ पे बेस लिखेंगे 16। इसका साइज़ हम थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं ताकि ये बेस के तौर पे हम इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर सकें। और 664 हमें क्योंकि गिवन था डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसलिए इसकी हमारे पास बेस क्या आ रही है, 10। तो इस तरह से हमने एक आप कह सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। तो इससे रेलिवेंट कोई भी कोई क्वेश्चन या क्यूरी वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन पार्ट 3, थर्ड कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह से बाइनरी नंबर अगर हमें गिवन हो 0-1 की फॉर्म में, तो हमें अगर उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम उसे किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 2 कन्वर्जन्स हम एक मेथड सीखेंगे और उससे हम बड़ी आसानी के साथ 2 कन्वर्जन्स कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। मिलते हैं अगली वीडियो में।